हेलो एवरीवन। तो मैं आपके लिए लाया हूँ वेल्थ मैनेजमेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस जो आप चैट जीपीटी या गूगल में से सर्च मार के निकाल सकते हैं, या फिर गूगल स्कैनर से आप गूगल लेंस में से आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आंसर। तो कुछ क्वेश्चन है, चैट जीपीटी में से निकाल लेना। बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं लाया हूँ। तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू वेल्थ मैनेजमेंट। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। समरी देख लो, समरी इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट लेसन है मीनिंग एंड डेफिनेशन इंट्रोडक्शन टू वेल्थ मैनेजमेंट। पहले लेसन में आपको मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट एंड कंपोनेंट एंड प्रोसेस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, ये सब पढ़ना है। इसमें से भी सबसे ज्यादा पढ़ना है नीड एंड प्रोसेस। ये 2 पॉइंट जरूरी है। वेल्थ मैनेजमेंट की डिफाइन एंड मीनिंग पढ़ लेना, आपका पहला चैप्टर पूरा हो जाएगा। अगर इम्पोर्टेंस या फिर कंपोनेंट, नीड और प्रोसेस है, उनमें से जितने भी पॉइंट है वो आप लिख सकते हो। ये मैं देख रहा हूँ प्रोसेस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, ये आप लिख सकते हैं। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मेरे इंस्टा मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम में कमेंट कर सकते हैं। ये आ गए सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, ये आपको खुद करने हैं। वो मैंने आपको पहले समरी दिखाई थी, तो अभी है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन। बट दिस वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिविजुअल के लिए विद सिग्निफिकेंट एसेट, ये सब ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को चैट जीपीटी में से आंसर निकाल के कर लेना खुद ही, क्योंकि कुछ भी आ सकता है ना। जो जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है तो वही आप कर सकते हैं। बस आपके माइंड में वेल्थ मैनेजमेंट को लेके क्या थिंकिंग है वो आपकी क्लियर रहनी चाहिए कि वेल्थ मैनेजमेंट है क्या। ये एक वेल्थ मैनेजमेंट है मैनेज करना इंसान की वेल्थ को बाय फाइनेंशियल एडवाइजर, मैनेजर द्वारा। उसकी एस्टेट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, बहुत सारी चीज़ें, क्या गोल क्या है उनके, क्यों वेल्थ मैनेज करनी है, ये सब चीज़ें। रिटायरमेंट प्लानिंग है, किस चीज़ के लिए चाहिए, चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए चाहिए, किस चीज़ के लिए वेल्थ मैनेज करनी है, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 है, इसमें मैं आपको बताता हूँ चैप्टर नंबर 2 में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। समरी देख लीजिए पहले। समरी है बस। अब ये सब क्वेश्चंस हैं। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन, क्या होता है एक बार देख लेना। नेम 3 कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन ईच वन। एक बार चैट जीपीटी से में देख लेना। चैट जीपीटी अराउंड से 1.5 पेज का या 2 पेज का आपको आंसर दिखा देगा। उसमें आपको जितना भी आधा पेज का भी आपको समझ आ गया उसमें से, तो आप 1.5 पेज अपने आप बना के लिख सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ रियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है, ये सब देख लीजिए एक बार। अगर किसको नहीं मिला हो तो। अब आते हैं तीसरे में। तो आपको सेकंड चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। चलो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। अब आते हैं तीसरे चैप्टर में। तीसरा लेसन है समरी में देख लीजिए पहले समरी। आ जाते हैं टेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई न्यूमेरिकल है तो एक बार न्यूमेरिकल करके, न्यूमेरिकल इतना चैट
वो करने की जरूरत नहीं है, इसको गूगल लेंस में से देख लेना क्या क्या होता है, मगर मैं आपको बता दूंगा क्या क्या पढ़ना जरूरी है इसमें। अगर कोई न्यूमेरिकल कर भी रहा है, किसी को कुछ नहीं आता, न्यूमेरिकल करने की कोई जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी थ्योरी में ध्यान देना। जो जो आसान वाले न्यूमेरिकल है वो भी आप कर सकते हैं। चैप्टर 3 में आधे से ज़्यादा न्यूमेरिकल ही है। रिस्क रिटर्न है लेसन का नाम, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। इसमें जो रिटर्न टाइप है उसमें न्यूमेरिकल है, तो एक बार चेक कर लेना। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही था ये। चैप्टर नंबर 4 में आते हैं। चैप्टर 3 का नाम है रिटर्न एंड रिस्क एनालिसिस। अब चैप्टर लेसन 4 में आते हैं। समरी देख लेना एक बार इसकी। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन ये एक बार देख ली। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन भी किसी ने कर लिया ना, उसके आराम से पासिंग नंबर तो आराम से आ ही जाएंगे, पास हो जाएगा वो आराम से, और सही नंबर भी आ जाएंगे अगर किसी ने असेसमेंट क्वेश्चन भी इनके कर लिए, थ्योरी वाले भी। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है, एसेट टर्नओवर क्या होता है, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। ये देख लेना। डिस्कस द मेथड अडॉप्टेड टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। ये पढ़ा है ना 12th में, वही है। डेब्ट इक्विटी रेशियो बहुत सारी चीजें हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस चीजें। ये कौन से चैप्टर का, ये लेसन नंबर 4 है। अप्रोच टू सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये सब पढ़नी जरूरी है। और इफेक्टिव मार्केट हाइपोथेसिस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेना। अब इसके बाद आते हैं 5th चैप्टर में। लेसन नंबर 5 है पोर्टफोलियो एनालिसिस, नहीं, ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर इंडिविजुअल के लिए क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये आ गए हम समरी में देख लेते हैं एक बार। समरी में भी देखना जरूरी नहीं है, समरी है क्या। आ जाते हैं सेल्फ। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, होता क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, पढ़ना जरूरी है। हाँ, जितनी समझ सकते हो उतना समझना, ना तो रट्टा मार सकते हो तो रट्टा भी मार लेना। डिस्कस द स्टेप इन ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर इंडिविजुअल, होता क्या है। कंपेयर एंड पैसिव, ये वाला पढ़ लेना, कंपेयर एंड पैसिव एंड एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। Explain two types of investment strategies of passive portfolio services. Discuss the major factor which may act as constraint in portfolio management. Asset allocation pyramid क्या होता है, ये वर्ड देख लेना। ये लिखा हुआ देखो। ये देख लो, ये आ गया लेसन 6 आ गया, पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। अब ये होता क्या है देख लेना। ये मैंने आपको बता दिया था। एसेट एलोकेशन पिरामिड होता क्या है, ये देख लीजिए यहाँ पे कॉपी लोट में। The asset allocation pyramid is strategy used to diversify investment based on their risk level. स्ट्रेटेजी होती है जो यूज की जाती है किस लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए।
उनके रिस्क लेवल के हिसाब से कितना रिस्क ले सकते हैं, तो इसलिए वो एलोकेट देखते हैं वो एसेट कहाँ कहाँ वो अपनी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। एलोकेट एसेट एसेट एलोकेशन पिरामिड, मिडल, बेस, ये देख लेना। अभी आता है लेसन 6 में आते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन में। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पढ़ना है, इवैल्यूएट चेन ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स, मॉनिटरिंग एंड रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो, ये पढ़ना भी जरूरी है। अगर आपको इन क्वेश्चन के जो मैंने भेजे आंसर चाहिए तो कमेंट करो, बिना कमेंट के आंसर नहीं आएंगे। क्योंकि निकालने पड़ते हैं, टाइम लगता है इनके लिए। अब ये है 6K, और किसी को PDF चाहिए इसका तो मेरे इंस्टा में जाके मैसेज करना, DM, या फिर कमेंट करना नीचे, भेजता हूँ। ये क्वेश्चन है कुछ, ये आधे से ज़्यादा इनमें प्रैक्टिस वो है न्यूमेरिकल वाले छोड़ देना, अगर छोड़ सकते हो। अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो ये क्वेश्चंस है, करके देख लेना एक बार होता क्या है, ठीक है। सो इतने ही है क्वेश्चन। ये थोड़ी समरी पढ़ लेना एक बार, समरी से थोड़ा आइडिया हो जाता है कि क्या है चैप्टर में। और लास्ट चैप्टर है ये है ई स्टेट प्लानिंग, कि आपकी जो ई स्टेट प्लानिंग है, ई स्टेट प्लानिंग करते हैं कि आपके मरने के बाद या आपका जो विल है वो आपकी जो फाइनेंस है वो और वेल्थ है वो आपके जनरेशन को मिले, सक्सेसर को मिले, या फिर एक राइट डिसीजन राइट पर्सन को मिले, ठीक है। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके हेयर को मिले, ठीक है। प्रोटेक्टर है आपकी प्रॉपर्टी, यही है इस प्लानिंग में, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसकी एक बार एस्टेट प्लानिंग पढ़ के जाना, ठीक है, बहुत इजी है और समझने वाला भी चीज़ है। आपकी डेथ के बाद किसको मिलेगा, ये सब एस्टेट प्लानिंग बताती है, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन यही है बस, इसमें ज़्यादा नहीं है। डिफरेंस बिटवीन विल प्लानिंग और एस्टेट प्लानिंग क्या होता है, ठीक है। फोर्स्ड हियरशिप प्लानिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रहा फोर्स्ड हियरशिप प्लानिंग, देख लो यहाँ से कॉपी लोड से। अगर किसी को यहाँ से देखना है तो इतना भी अगर किसी ने पढ़ लिया कॉपी लोड से, ये ब्लू आ रहा है ना, ये पढ़ लेना एक बार। मैं शुरू से लगा देता हूँ एक बार दोबारा, क्या पढ़ सके। ये पूरा किस चीज़ का है, वेल्थ मैनेजमेंट का है। मैं कॉपी लोड खोलने वाला हूँ, ठीक है, पढ़ लेना एक बार जो जो है, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद कुछ नहीं है। वेल्थ मैनेजमेंट क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस है जो कंबाइंस फाइनेंशियल प्लानिंग करती है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है फैमिली और इंडिविजुअल को, जिनसे उनके फाइनेंशियल गोल पूरे हो सके। फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, ये सब, ठीक है। वेल्थ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस क्या है, फाइनेंशियल गोल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, गोल अचीवमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब है। अब नीड और कॉम्पोनेंट वही सेम, प्रोसेस भी सेम, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट, जो जो मैं बता रहा हूँ एक बार आपने पढ़ लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत इजी है। ऑब्जेक्टिव, फीचर एंड इन्वेस्टमेंट, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो और आप भी पढ़ सके अच्छे से। रियल एस्टेट एसेट और फाइनेंशियल एसेट क्या होता है,
रियल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मीनिंग ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट बता, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, जो जो बता रहा हूँ पढ़ लेना बस। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिटर्न क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिटर्न में आपको वो है, ये टाइप्स ऑफ रिटर्न में अलग आपको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, तो ये करने की जरूरत नहीं है। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड इन्फ्लेशन ऑन इन्वेस्टमेंट देख लेना एक बार। नीड ऑफ एस्टेट प्लानिंग, जरूरी क्यों है एस्टेट प्लानिंग, ये सब ठीक है। फोरशिप इन प्लानिंग, द एसेट एलोकेशन पिरामिड क्या होता है, बस। एस्टेट प्लानिंग ओनली फॉर द वेल्थी, क्या एस्टेट प्लानिंग वेल्थी लोगों के लिए? What type of decision can a person make with the help of estate plan? क्या क्या डिसीजन बना सकता है, वही मैंने बताया आपको। बस इतना ही है। अब इससे आगे मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। ग्लोसरी, अब ग्लोसरी पढ़ने की जरूरत है आपको, क्या क्या है। एब्सोल्यूट रिटर्न, ये पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको क्योंकि ये न्यूमेरिकल है एब्सोल्यूट रिटर्न वाला, मगर एक बार देख लेना है सारा। एसेट एलोकेशन क्या होता है, ये जो जो चीज़ें ना इस वीडियो में सारी आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। चाहे वीडियो लाइक ना करो, कमेंट ना करो, बट एक बार ध्यान से पढ़ के जाना ये सब चीज़ें। डाउन शिफ्टिंग क्या होता है, इफेक्टिव मार्केट, ये सब चीज़ें कि कोई आइडिया तो है कम से कम, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ मटेरियल है नहीं, स्टडी मटेरियल इसका ज़्यादा, तो इसीलिए जितना मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, इनकम जनरेशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, लेगेसी प्लानिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अभी बताने का टाइम नहीं है, सिर्फ रट्टा मारने का टाइम है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करना, मैं आराम आराम से कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। बस इतना ही है, एक और बार देख लेना। अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी हो, चलो एक बार ठीक है। तो एक्स में चला के भी देख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा कुछ मैंने बताया है नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जितना भी मैंने आपको बताया, और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो पढ़ के जाना। सारी दिए मैंने क्योंकि कुछ भी आ सकता है। अब समरी में आ जाना, ये आता है कंटेंट में। और इसके 7 लेसन है, 7 लेसन में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको करना है। इंट्रोडक्शन टू वेल्थ मैनेजमेंट में आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन पता होनी जरूरी है, वेल्थ मैनेजमेंट है क्या। इंपॉर्टेंट नीड, कंपोनेंट और प्रोसेस में से मैं आपको बताता हूँ। नीड और प्रोसेस पढ़ लेना। नीड और इम्पोर्टेंस, वो इम्पोर्टेंस और कंपोनेंट आए तो प्रोसेस और नीड के ही पॉइंट उसमें लिख देना, ठीक है। आधे से ज़्यादा उसी के ही हैं, बस प्रोसेस। अब दूसरे चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट है, ये पढ़ लेना है सारे। इसमें ऑब्जेक्ट फीचर ऑफ इन्वेस्टमेंट होते क्या हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर। ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड रियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दोनों में होता क्या है। इससे पहले आपको फाइनेंशियल एसेट और रियल एसेट मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। टू डिफरेंट टर्म्स, इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेशन होता क्या है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, जितना रिस्क होगा उतना रिटर्न मिलेगा। पॉसिबिलिटी है कि जितना आप रिस्क ले उतना रिटर्न मिल सके, या तो गेन होगा या तो लॉस होगा। ओवरव्यू ऑफ मार्केट, कैसे इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं।
क्या क्या प्रोसेस है उनका, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, टाइप ऑफ रिस्क एंड रिटर्न क्या क्या है, इसमें न्यूमेरिक है तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस के बारे में पता लगा लेना कि रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस होता क्या है। अप्रोचेस टू सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, 3 एनालिसिस एक साथ पढ़ लेना। फंडामेंटल एनालिसिस में क्वालिटेटिव एनालिसिस होता क्या है, इफेक्टिव मार्केटिंग, हाइपोथेसिस, फोर्थ लेसन। फिफ्थ लेसन में आ जाते ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंडिविजुअल के लिए क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, कांस्टेंट एंड फैक्टर इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एसेट एलोकेशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। लेसन नंबर 6 में क्या आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो रिस्क क्या होता है, पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होता है, उनका पोर्टफोलियो क्या होता है, रिस्क एंड रिटर्न का इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स, मॉनिटर एंड रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो। कॉपीलोट में एक बार आपको दिखाया था मैं। ये देख लीजिए, ये आ गया पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो रिटर्न अब इसमें से देख लेना होता क्या है, क्योंकि आपको भी ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं, सर्च मारने की। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ इसमें से देख लेना। लेसन 7 में आ जाते हैं सीधा, स्टेट प्लानिंग। ये इजी है थोड़ा टॉपिक, तो इसको पढ़ के जाना थोड़ा। इसमें आपको स्टेट प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है, ठीक है, और स्टेट प्लानिंग होता क्या है, विल प्लानिंग क्या होता है, विल प्लानिंग और स्टेट प्लानिंग में अंतर है, फोर्स्ड ईयरशिप इन स्टेट प्लानिंग, इम्पैक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड बेनिफिशियरी डेजिग्नेशन, डिफरेंट अप्रोचेस टू स्टेट प्लानिंग, क्या क्या अप्रोच है स्टेट प्लानिंग के, स्टेट प्लानिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, एग्जीक्यूटिंग बेसिक स्टेट प्लानिंग। बस इतनी है, ज़्यादा आधे घंटे के अंदर मैं वीडियो ख़त्म कर देता हूँ। पोर्टफोलियो रिटर्न आ चुका है। आज के लिए बस इतना ही। बस इतना ही है आज के लिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर कुछ ज़्यादा चाहिए आपको तो करना, आपको क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो कमेंट करना। चलो आज के लिए इतना ही, बाय।